बच्चों हम लोग अभी प्रूव करेंगे nth टर्म फ्रॉम द इंड इक्वल्स टू l माइनस n माइनस वन इंटू डी, जहां पर l कौन सा टर्म होगा, लास्ट टर्म होगा किसी एपी का। ठीक है, तो अब समझने के लिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, लेट a1 a2 a3 सो ऑन l आर इन एपी। यहाँ एक सीक्वेंस है जो एपी में है और जिसका लास्ट टर्म क्या है, एल है। ठीक है ना, और कॉमन डिफरेंस उसका क्या है बच्चों, डी है। क्लियर। अब देखिए हम ये क्लियर कर दे कि हम लोगों को ये प्रूव करना है कि जब लास्ट टर्म दिया रहे, क्या दिया रहे, लास्ट टर्म दिया रहे, तो फिर लास्ट टर्म से शुरू करके, कहां से, लास्ट टर्म से शुरू करके एनवा टर्म का वैल्यू l माइनस एन माइनस वन इंटू डी होगा। समझ गए ना। तो चलिए अब देखते हैं इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो बच्चों हमने अभी ऊपर में एक सीक्वेंस दे करके रखा है जिसमें a1 a2 a3 सो ऑन से लेकर के लास्ट वाला जो है हमने क्या लिया है, L लिया है। लास्ट टर्म का वैल्यू क्या लिया है, L। और कॉमन डिफरेंस यहाँ हम छोटा सा लिख करके रखते हैं, आप लोग समझ जाइएगा, ये D है। और एक बात बताइए, आप कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो आप बोलेंगे सर A2 में से आप क्या कीजिए, यदि A1 घटा लीजिएगा तो भी आपको कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, या फिर A3 में से A2 भी घटा लीजिए, मतलब किसी टर्म में से उसके प्रेसिडिंग टर्म को घटा लीजिए तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख दिए हैं, मान लीजिए कि D इक्वल्स टू A2 माइनस A1। बच्चों यदि हम आपको कहते हैं कि इसी सीक्वेंस को आप पलट दीजिए, क्या कर दीजिए, पलट दीजिए। पलट का मतलब जो लास्ट में उसको पहले ले आइए और जो पहले है उसको लास्ट में दे आइए। इसका मतलब तब मेरा तो L फर्स्ट टर्म हो जाएगा, और जो है ये सीक्वेंस बढ़ते 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 मेरा जो है एक ऐसा समय आएगा जब A3 आएगा, एक समय ऐसा आएगा जहां A2 आएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि हमारा क्या आएगा, A1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो हमारा सीक्वेंस बदल गया है, नया जो सीक्वेंस आया है उसमें हमारा एक चीज बदल जाएगा बच्चों, कॉमन डिफरेंस बदल जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस यदि निकालना होता है तो आप कैसे निकालते हैं, आप निकालते हैं अगला टर्म में से पिछला टर्म। इसका मतलब आप A1 में से A2 घटाएंगे तो आपको अब जो है कॉमन डिफरेंस जो आएगा, क्या, कॉमन डिफरेंस, यहाँ हम लोग शॉर्ट समझने के लिए यहाँ CD कर देते हैं। कॉमन डिफरेंस जो है हमारा इस बार क्या आ जाएगा, माइनस डी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, क्योंकि जो जब सीरीज A1 A2 A3 के फॉर्म में था तो हमारा कॉमन डिफरेंस D था, क्योंकि A2 में से A1 को घटाने पर D आता था। अब हमने सीक्वेंस को पलट दिया, तो अब हमारा सीक्वेंस पलटने के बाद हमको कॉमन डिफरेंस तो A1 माइनस A2 होता है। ठीक है, तो A1 माइनस A2 का वैल्यू इसमें से निकालेंगे, देखिए इसमें से निकालेंगे A1 माइनस A2 का वैल्यू, तो माइनस इधर आ जाएगा, ये तो समझते हैं ना। इसका मतलब है कि कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा जब हम सीक्वेंस को क्या कर देंगे, पलट देंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, जब आप सीक्वेंस को पलटेंगे तो कॉमन डिफरेंस किस में आ जाएगा, माइनस में आ गया। समझ गए। अब बच्चों अब एक बात बताइए, यदि हम आपको इसी सीक्वेंस का nth टर्म निकालने के लिए कहे, कौन सा टर्म निकालने के लिए कहे, nth टर्म निकालने के लिए कहे, तो आप nth टर्म का फॉर्मूला जानते हैं ना। हाँ, क्या होता है, होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब यहाँ इस सीक्वेंस के लिए, अभी के लिए फिलहाल ये फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, L है। अच्छा, प्लस, ठीक है, n माइनस वन इंटू डी क्या है, डी का वैल्यू है माइनस डी। तो हम जो है अभी क्या निकाल रहे हैं, हम nth टर्म निकाल रहे हैं उस एपी का जिसका फर्स्ट टर्म हमारा ए है। ध्यान से सुनिए, फर्स्ट टर्म हमारा ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है, माइनस डी है। तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, एल, ये माइनस इस प्लस के साथ गुना होकर के क्या हो जाएगा, यहां पर माइनस हो जाएगा, इन ब्रैकेट n माइनस वन। ठीक है, यहां हो गया डी। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमें जो ये nth टर्म आया हुआ है ये किस सीक्वेंस का आया हुआ है बच्चों, हमें ये nth टर्म आया हुआ है A1 A2 A3 A4 सो ऑन L तक के टर्म का आया हुआ है। कब, जब हमको लास्ट टर्म मालूम है और लास्ट से nthवां टर्म निकालना है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि nth टर्म फ्रॉम एंडिंग क्या होगा, L माइनस इन ब्रैकेट n माइनस वन इंटू
डी होगा। समझे बच्चों? बड़ा सिंपल सा बात है कि हम लोग फ्रॉम इंडिंग लिख इसीलिए रहे हैं क्योंकि इसी सीक्वेंस को हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे निकालना, एनवा टर्म लास्ट से निकालना शुरू करेंगे जब हमको लास्ट टर्म दिया रहेगा और कॉमन डिफरेंस क्या दिया रहेगा, डी दिया रहेगा। ठीक है ना बच्चों? समझ गए ना आप लोग? ठीक है बच्चा।